जिस वक्त संजय जी बात कर रहे थे ना, संजय जी कुछ मंत्रों का उच्चारण जब कर रहे थे तो मैं एक वाइब्रेशन को फील कर रही थी। वो वाइब्रेशन फील करते हुए मुझे सच में मुझे रोंगटे आ रहे थे और मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। ऊर्जा जब आप महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन का संचार भी उसी तरफ आगे बढ़ाते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में शिकुता जी मैं एक ही बात कहूंगा कि जो गुड रिसीवर होता है वही इस चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप एक बात समझें, मोबाइल के अंदर अगर सिम नहीं है तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो यानी कि आपका सिम कार्ड एक्टिवेटेड है, आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर पा रहे हैं जब आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, जब मंत्रों की बात आती है, जैसे संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कलयुग में मंत्र जाप का प्रधानता क्यों दी गई। यहाँ पर होम यज्ञ की बात इतनी नहीं बढ़ती जितनी मंत्र की बात आती है, तप की बात नहीं आती। अब कोई हिमालय की कंदरा में तप करने नहीं जा रहे, ऋषि मुनि हैं जो कुछ लोग हैं, चुनिंदा, करोड़ों के पीछे कुछ एक लोग। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं घर बैठकर ही तप करने की बात, जो महत्ता मिलती है वो इस समय में मिलती है। तो मंत्र जाप, चाहे आप ओम का ही मंत्र क्यों ना कर रहे हो, मन ही मन अंतःकरण में, यहाँ पर मन को शांत करने के लिए मन ही मन आपको मंत्र करना है। बहुत बड़े लंबे लंबे मंत्रों की जरूरत नहीं है, आप छोटे लघु मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आज गूगल का जमाना है, आप कोई भी ऐसा मंत्र जो आपको मंत्र शांति देता है, खास तौर पे अगर आपकी ग्रह दशा मान लीजिए शनि की चल रही है, तो ओम राम प्रीम प्रोष्य शनिचराय नमः आप करते हैं, तो ओम शम शनिचराय नमः कर लीजिए, तो भी एक लघु मंत्र है। तो वहां शम शनिचराय नमः, आप शनि को, शनि से क्षमा याचना की बात कर रहे हैं, शनिदेव से कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करें। तो इस तरह से लघु मंत्रों का भी आप उच्चारण करके अपने जीवन में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। और खास तौर पे पंचाक्षरी मंत्र के लिए तो कहा ही गया है कि वह आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं और जितना कर लें उतना कम है। तो ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, सरलतम आप कर सकते हैं। और यहाँ एक और छोटी चीज कहता चलूं कि यहाँ पर अगर आप एक लोटे में जल भर के या गंगा जल डाल के उसमें अपने सामने रखकर कोई भी मंत्र जाप करें, चाहे आधा घंटा या 108 की माला करके, और उसमें फूंक मार के आपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, तो वह वातावरण उसी तरह से बदल जाएगा। उस पूरे वातावरण में वह मंत्र प्रभावशाली हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो नेगेटिव एनर्जी का व्यक्ति है वो भी पॉजिटिव चार्जअप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक चीज बात समझ लीजिए प्रैक्टिकली, कि जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो उस पूरा ऑरा को बदलते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को आप प्रभावित करते हैं। साथ में जब आप जल को वहां पर चार्जअप करके छिड़क देते हैं तो उस पृथ्वी को, उस वास्तु स्थिति को आप बदल देते हैं। तो ये अगर मंत्र जाप करके आप कर लेते हैं तो ये उपाय सर्वोत्तम लाभकारी है, खासतौर पे सुबह के समय। जी, तो ये तो मंत्र की महत्वता आपने बताई। संजय जी, कहा जाता है कि आज के दिन जो है सफेद चीजों का दान करना चाहिए, चाहे वो मोती है, चावल है, दूध है, दही है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, शास्त्रों के हिसाब से आज के दिन जो है भगवान को जो है खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि सफेद खीर जो होती है उसमें आप जो है थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दें। और कहते हैं कि प्रसादम, जो प्रसाद बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्रसाद का अर्थ भी होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। तो मावस जो तिथि है वो पितरों की मानी गई है, तो उस दिन जो है चावल का, दूध का और मखाने की खीर का और सफेद वस्तुओं का, सफेद तिल का, सफेद लड्डू का जो है बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि इस दिन पितरों के लिए भी माना जाता है। और श्वेत में जो है पितृ जो है प्रसन्न जो है जल्दी हो जाते हैं। और एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जब भोजन जो भी स्त्री बना रही है घर के अंदर, कभी भी उस भोजन को पहले चख करके ना देखें, क्योंकि भगवान का जो प्रसाद है वो अशुद्ध हो जाता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि शुक्र की अपनी दिशा भी है और अग्नि कोण भी है, उसमें अगर भोजन बनाया जाए तो उसमें भोजन का जो महत्व है वो जो है तामसिक नहीं रहता, सात्विक हो जाता है। और आपका मन जो भोजन को ग्रहण करेगा तो आपके विचार भी बदल जाएंगे। और हमारी जो कहते हैं कि परिस्थिति है उसमें हमें अपनी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए एक लघु मंत्र बता रहा हूं, आप सब भी उसको ध्यान से सुने और करना कैसे है वो भी आप जाने, उससे आपकी पूरी बॉडी अट्यून हो जाएगी। ओम यम ओम कम ओम जम ओम शम ओम रम ओम लम ओम ह्रीं ओम स्वाहा। इसके पश्चात ओम की ध्वनि जो है
दीर्घ स्वर में करें जी। सब मिलकर ओम बोलेंगे। ओ अगर आप इतना करें तो वातावरण अपने आप ही जो है शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ओम की जो ध्वनि है उस संसार रूपी सागर में सबसे प्योर मानी गई है। क्योंकि हर मंत्र के आगे ओम शब्द भी इसी लिए लगाया जाता है कि जिससे कि आपकी जीवन में पवित्रता बन जाए और आपका शरीर जो है पांचों तत्वों बैलेंस हो जाए। और जो मैंने मंत्र बताया सभी इंद्रियों को बैलेंस करने वाला मंत्र है। अगर आप सुबह उठ के जब मौन करेंगे, उसके बाद जब ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, तो कहते हैं कि आप भगवान की पूजा करते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हैं उसकी फोटो को एक टक से जो है निहारें। इट्स कॉल्ड त्राटक। तो जब आप देखेंगे प्रभु को एक बार 2 मिनट 3 मिनट एक टक से, तो आपकी अंतर आत्मा अपने आप ही ऑटोमेटिक ही पवित्र हो जाएगी और आप इस संसार में एकदम लाइट हो जाएंगे। जैसे पत्ता जब ऊपर से गिरता है तो बहुत लाइट होके गिरता है, तो आपकी बॉडी एकदम जो है लाइट हो जाएगी। और जब लाइट हो जाएगी तो आप काम क्रोध मद सबको छोड़ देंगे और ईश्वर में रम जाएंगे।